Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2000 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी जुआन द कर्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 64% फ्रेश है। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात इस मूवी को लेके ये है कि इस मूवी के आने से पहले 2 शॉर्ट फिल्म्स बनी थी जो इसमें फॉलो अप होके इस मूवी में इंक्लूड हुई है, तो मैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरीज हैं अलग अलग वो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें से एक शॉर्ट फिल्म का नाम है कातासुमी और दूसरे वाले का है 10 फोर्स। एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि इस फिल्म में 6 अलग कहानियां हैं, मतलब 6 अलग चैप्टर्स बताए गए हैं और वो एक सीरीज में नहीं है, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। वो अलग अलग तरीके से इवेंट्स दिखाए हैं इस मूवी में, तो उसको भी एक साथ वो कैसे मर्ज होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी। पहले एक चीज बता देती हूँ कि जिन लोगों को इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है तो वो एक्चुअली उनको मैं क्लियर कर देती हूँ कि इस मूवी की जो कहानी है वो एक कर्स के अराउंड चलती है, जहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम था कायाको साएकी। उसका मर्डर कर दिया था उसके हस्बैंड ने और उसके हस्बैंड का नाम होता है टाकेयो। उसने यहाँ पे अपनी वाइफ को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसको उसका एक जर्नल, मतलब एक डायरी मिली थी जिसके अंदर उसने बहुत एक्सप्लिसिटली बताया था कि उसको कोई और एक और आदमी पसंद है बहुत ज्यादा, और इस चीज को पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके उसने काफी ब्रूटल तरीके से कायाको को मार डाला था। बेसिकली उसका जो गला था उसको घुमा के मरोड़ के तोड़ के बेसिकली विंड पाइप को, और सिर्फ इतना ही नहीं करा था बल्कि जो बॉक्स कटर होता है जिसमें ब्लेड्स होते हैं उसको भी उसने इस्तेमाल करा था उसको मल्टीपल बार स्टैप करने के लिए। यहाँ पे एक और चीज हुई थी कि उनके पास एक ब्लैक कलर की पेट कैट हुआ करती थी जिसका नाम था मार, और उसको भी उसके हस्बैंड ने बहुत ही गंदी तरीके से मार दिया था। और ये दोनों चीज होते हुए उसके बेटे ने देखा था जिसका नाम टोशियो होता है, और वो उस टाइम पे 6 साल का था और वो इन सब से इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपने अलमारी के अंदर जाके छुप गया था। मगर यहाँ पे एग्जैक्टली उसके साथ आगे क्या होता है वो हमें नहीं मालूम चलता। अब ऐसा होने की वजह से एक ऐसी चीज फॉर्म हो गई थी जिसको हम लोग जुआन बोलते हैं जापानीज में, जिसको एक्चुअली में वो होता है कि बहुत ही ज्यादा डेडली और पावरफुल कर्स बन जाता है जब लोगों के अंदर जो उनकी इच्छाएं होती हैं जीने की उनको बुरी तरह से मर्डर करके मार दिया जाता है। और स्पेशली किसी को अगर मारा गया है बहुत ही ज्यादा गुस्से में तब ये स्पेशली बनता है ये वाला कर्स। ये जो कर्स है जहाँ पे इंसान का मर्डर हुआ होता है रेज में, उस जगह पे फॉर्म होके वहीं पे रह जाता है, और जो भी लोग इस चीज को एनकाउंटर करते हैं वो इसके इन्फ्लुएंस में आके खुद का भी फेट डिसाइड करके ही आते हैं कि वो लोग भी मारे ही जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि वो जो साएकी हाउस है वो अब एकदम बुरी तरह से कर्स हो चुका है। मतलब ये कि अब जो भी उस घर के अंदर आएगा नोइंग अननोइंगली वो इस कर्स का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि जो कर्स है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी जा सकता है। जैसे एक वायरस होता है, एक बीमारी होती है कि अगर एक इंसान को वो कर्स लगा हुआ है तो दूसरे इंसान पे भी चला जाता है। अब यहाँ पे हमको ये मालूम चलता है कि काया को मरने के बाद एक ऑनरियो में बदल गई है, और यहाँ जापानीज में बोला जाता है कि उन लोगों को ऑनरियो बोलते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा वेंचफुल स्पिरिट्स बन जाते हैं, मतलब जिनको दूसरे इंसान से बहुत ही बुरी तरह से बदला लेना होता है। बेसिकली उन चीजों के लिए जिस चीजों को उन्होंने अपने लाइफ टाइम में सफर करा था। यहाँ पे उसका काफी फेमस डेथ रैटल जिसको बोला जाता है, वो जो साउंड होता है जो अपने गले से वो निकालती है जब भी वो आती है, वो यहाँ पे फॉर्म कैसे हुआ था ये भी बता देती हूँ। क्योंकि जो उसका गला जब स्नैप करा था उसके हस्बैंड ने उसको मार डालने के लिए, तब यहाँ पे वैसी आवाज हुई थी जैसे कि टूटे हुए विंड पाइप से कोई इंसान सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, और ये वाली साउंड आपने हमेशा इस मूवी के लिंक में सुनी होगी। यहाँ पे देख के लग रहा है कि टोशियो जो है कायाको का बेटा वो भी एक ऑनरियो में टर्न हो चुका है, मगर वो कैसे मरा वो हमें नहीं मालूम चलता। हो सकता है कि उसके फादर ने उसकी बिल्ली और उसकी माँ का मर्डर करने के बाद उसको वहीं छोड़ दिया हो और वो इवेंचुअली वहीं पे मारा गया हो और उसकी माँ ने उसे क्लेम कर लिया हो, इस वजह से वो खुद भी ऑनरियो बन गया है। इस मूवी में हमको उस कर्स के जस्ट बाद वाले के सारे इवेंट्स जो हुए हैं वो बताया जाता है। पहला हमें शॉर्ट फिल्म यहाँ पे दिखाया जाता है कारासुमी, जिसका मतलब होता है इनर कॉर्नर, और यहाँ पे हमें 2 लोगों से मिलाया जाता है, 2 बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती हैं। उसमें से एक का नाम होता है हिसायो और दूसरा का नाम होता है काना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है शुरुआत में कि वो दोनों मिलके एक रैबिट को, अपने स्कूल के साइड में एक केज में रैबिट है उसको खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये करने के प्रोसेस में काना ने गलती से अपने फिंगर में हल्का सा प्रिक कर लिया है। इसकी वजह से उसकी जो फ्रेंड होती है वो बैंडेड लेने के लिए जाती है, और तब हम किसी अननोन फोर्स को देख पाते हैं उस पे अटैक करते हुए, जिसके बाद हिसायो वापस आती है बैंडेड लेके और उसको काना कहीं भी नहीं दिख रही होती। मगर
मगर उसको वहाँ पे हर जगह खून फैला हुआ जरूर दिखाई देता है। तभी अचानक से वो देखती है कि काया को वहाँ पर आई है, जो पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे करके क्रॉल कर करके उसके तरफ आ रही है। अब जैसे जैसे काया को उसके पास आ रही होती है, तब तक हमें साइड से दिखाया जाता है कान्हा की बॉडी को कि वो भी वापस से किसी तरह से जिंदा हो गई है। पर जिंदा तो हुई है मगर वो खुद भी एक ऑनड्रियो में कन्वर्ट हो चुकी है। जिसके बाद दोनों काया को और कान्हा मिलके हिसायो को पकड़ लेते हैं और उसको भी अपने साथ ले ही जाते हैं। इसके बाद हमें दूसरे शॉर्ट फिल्म का मैं बता दूं तो उसका नाम होता है 10 फोर्स। और मैं आपको यहाँ पे एक पहली चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो 4 नंबर होता है वो जापानीज कल्चर में काफी ज्यादा बुरा माना जाता है, क्योंकि जो नंबर 4 होता है वो काफी ज्यादा डेथ के वर्ड को रिजेंबल करता है। इसी वजह से अगर इस शॉर्ट फिल्म का टाइटल 4 से रिलेटेड है और उसको भी 10 टाइम्स करके है, तो आप ये सोच लीजिए कितना ज्यादा डिजास्टरस होने वाला है ये। यहाँ पे शॉर्ट फिल्म की शुरुआत में हमको एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका नाम होता है सुयोशी, जो यहाँ पे अपनी साइकिल को चला के जा रहा होता है। जब उसको एक फोन सुनाई पड़ता है बजते हुए, तो वो अपनी साइकिल को रोक के उस फोन को उठाने जाता है। उसमें वो नंबर देखता है कि उसमें 10 टाइम्स 4 डिजिट लिखा हुआ है और वो फोन को उठा लेता है। और दूसरे साइड हमें तो बिल्ली की मियाऊ जैसी आवाजें आ रही होती हैं, मगर यहाँ उसको देख के लग रहा है कि वो फुल फ्लेजेड कॉन्वर्सेशन कर रहा है दूसरे साइड में बिल्ली से। जिसके बाद वो फोन पे ये भी पूछता है कि दूसरे साइड जो फोन के इंसान है क्या वो उसको देख सकता है, और वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आता है आई कैन। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अचानक से कि उसके बगल में कायाको का बेटा टोशियो बैठा हुआ है। इसके बाद मूवी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम होता है टोशियो। यहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम काबायाशी होता है, जो यहाँ पे एक स्कूल टीचर है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसकी वाइफ का नाम होता है मनामी। यहाँ पे वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसका एक स्टूडेंट है जिसका नाम है टोशियो, वो आजकल स्कूल नहीं आ रहा है। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि उसने उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी है मगर वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे वो अपनी वाइफ से कायाको के बारे में भी पूछता है, क्योंकि यहाँ हमें मालूम चलता है कि कायाको का जो मेडन नाम था वो एक्चुअली में कावामाटा था, और ये भी कि वो सारे एक साथ कॉलेज गए थे। जिसके बाद वो यहाँ पे ये भी याद करता है कि कुछ समय पहले उसको वो मिली भी थी। यहाँ पे उसकी जो वाइफ है वो कायाको के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती है, मगर उसके अकॉर्डिंग कायाको काफी ज्यादा वियर्ड हुआ करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अगले दिन उठ के टोशियो के घर गया है और उसको टोशियो बैठा हुआ मिलता है खिड़की पे। वो अकेले होता है घर में और ऐसा देख के लग रहा है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। वो बहुत ज्यादा वीक दिख रहा होता है और उसको हर जगह चोट वोट लगी होती है, जैसे कि उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से अब्यूज करा हुआ है। यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि शायद इसी वजह से टोशियो का जो भूत है वो बार बार अपने नीज को स्क्रैच कर रहा होता है, क्योंकि उसके नीज में उसको चोट लगी हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जब यहाँ पे वो टोशियो से मिलने आता है तब कायाको और टोशियो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, और जो काबायाशी है वो अब इस जुआन कर्स का पार्ट बन चुका है, क्योंकि वो उनके रेजिडेंस में एंटर कर गया था। इसके बाद टोशियो ने एक काफी अजीब सी ड्राइंग बनाई थी जिसको वो निकाल के उसको दिखाता है और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पे उसका टीचर जब तक काबायाशी यहाँ विंडो से बाहर देख रहा होता है तब तक हम बैकग्राउंड में देख पाते हैं कि टोशियो जो है वो काफी अजीब तरह से मियाऊ जैसे साउंड से निकालने लग गया है अपने मुंह से। यहाँ पे वो कैट की तरह मियाऊ इसलिए करता है क्योंकि देख के लग रहा है कि उसकी जो स्पिरिट है और उसकी जो बिल्ली की स्पिरिट है मार की, वो दोनों एक साथ लिंक हो चुके हैं किसी तरह से। अब यहाँ पे हमें दूसरे चैप्टर का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूकी, और वो किसी तरह से पहले चैप्टर से लिंक है। और यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम होता है यूकी, और यहाँ पे काना नाम की एक बच्ची को वो पढ़ा रही होती है। यहाँ पे यूकी को देख के लग रहा है कि वो कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुन रही है जो काना को नहीं सुनाई दे रही होती। कि तभी अचानक से काना को याद आता है कि उसको तो स्कूल जाना है, और वो वहाँ से निकल जाती है, जो बेसिकली उस रैबिट को उसको खाना खिलाना होता है। और ये चीज हमारी जो पहले वाली शॉर्ट फिल्म थी उससे डायरेक्टली लिंक हो जाती है। और यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि काना का जो भाई है वो एक्चुअली में सुयोशी है, जो हमने दूसरे वाले शॉर्ट फिल्म में जिस इंसान को देखा था वो। और वो लोग यहाँ पे सायाकी वाले घर में ही रहते हैं जो एक्चुअली में कर्स्ड है। अब यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है क्यों यहाँ पे कायाको ने उन सबको मारा था और वो कैसे कर्स के अंदर आ गए थे। अब यहाँ पे यूकी को आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो बेसिकली कायाको की डेथ रैटल होती है। मतलब कि वो जो अजीब सी आवाजें निकाल रही थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपने गले से सांस लेने की कोशिश करने में, और ये आवाज एक्चुअली में एटिक से आ रही होती है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती है, तो वो अपना सामान लेके वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। मगर जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलती है तब हम देख पाते हैं कि वो पूरे घर में अंधेरा हो रखा है और काफी ईरी सा एटमॉस्फेयर हो रहा है उस घर का। यहाँ पे वो मॉर के वजह से बहुत ही ज्यादा डर गई होती है और वो अलमारी के अंदर जाके छुपती है, और वो अलमारी के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो डायरेक्टली एटिक से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ
यहाँ पे उसको ड्रैग कर लेती है काया को अपने साथ और उसको मार डालती है। अब यहाँ पे उसने उसको क्यों मारा ये हमें क्लियर नहीं है, या ये भी हो सकता है कि हमने इस मूवी में देखा था कि यूकी यहाँ पे उसके घर में स्मोक कर रही थी और काया को शायद ये बात पसंद नहीं आई हो सकता है उसका ये वाला रीजन हो उसको मारने का। मगर यहाँ पे आगे कौन कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं इस मूवी में वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक सुनी है और आपको पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।